हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने है ना कंपटीशन के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है ना। एएलपी की अभी वैकेंसी आई है दोस्तों। बहुत जल्दी टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे आप एएलपी का एग्जाम दो, चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम दो, चाहे नॉन टेक्नीशियन का एग्जाम दो, चाहे आप जेई का एग्जाम दो, एनटीपीसी या ग्रुप डी, वहां पे दोस्तों आपको साइंस के क्वेश्चंस दिखते ही दिखते हैं। और दोस्तों माना यह भी जाता है कि दोस्तों जो साइंस का लेवल रहता है ना, वह रेलवे का अच्छा खासा लेवल रखता है दोस्तों, है ना। ये सबको पता है और साइंस पे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है। तो दोस्तों हम लोग परफेक्ट रूप से प्रॉपर एग्जाम पैटर्न के साथ साथ साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं। और ये सिलेबस ऐसा रहने वाला है कि भाई यहीं से क्वेश्चन रेलवे पूछेगा। ठीक है, सिलेबस ऐसा रहने वाला है कि रेलवे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। और आपको इतना कॉन्फिडेंस हो करके इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी चैप्टर्स को मेरे भाई पूरे बढ़िया तरीके से डिटेल्ड वे में, है ना, आपको थ्योरी के साथ साथ खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा। आइए दोस्तों इस वीडियोस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करना और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। इसी तरीके का और भी क्लासेस से भी रिलेटेड, है ना, आपको मिलने वाला है। एकदम बेहतर कंटेंट दूंगा, थोड़ा सा डिले दूंगा, लेकिन दोस्तों जो मिलेगा ना वो बढ़िया मिलेगा, देर सही दुरुस्त मिलने वाला है। चलिए आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एएलपी, है ना, टेक्नीशियन का जो होता है वह 2 चरणों में एग्जाम होता है ना। सबसे पहला दोस्तों सीबीटी 1 और सीबीटी 2, है ना। उसी तरीके से ग्रुप डी में दोस्तों सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एनटीपीसी में भी सीबीटी 1, है ना, और सीबीटी 2 इस तरीके से होता है। तो हम लोग सबसे पहले सीबीटी 1 की बात करने वाले हैं। देखो आपका एग्जाम पैटर्न मैं इसलिए बता देता हूँ सीबीटी 1 का, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग फेज में है। तो ये सीबीटी 1 का है, फिर उसके बाद एग्जाम, इस एग्जाम को क्लियर करते हो तब आपको सीबीटी 2 में, और अगर ग्रुप डी क्लियर करते हो तो फिजिकल में जाओगे, है ना। और यहाँ पे सीबीटी 2 क्लियर करोगे तो फिर साइको टेस्ट होगा, है ना। तो और एनटीपीसी में भी वही है। चलो अब बात करें, देखो दोस्तों रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, और साइंस से 25 क्वेश्चन, और जीके और करंट अफेयर मिला करके दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एएलपी और टेक्नीशियन में। यानी देखा जाए दोस्तों तो एएलपी और टेक्नीशियन में साइंस का महत्व सबसे ज्यादा है, और साइंस से नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं। और फिजिक्स की अगर आप बात करते हो दोस्तों, आप लोग मैं देखता हूं यूट्यूब पे अधिकतर बच्चों का कमेंट रहता है कि सर फिजिक्स जो है ना बहुत ज्यादा टफ रेलवे पूछता है। टफ नहीं पूछता है, आप पढ़े नहीं हो इसीलिए आपको टफ लगता है। जैसे अगर कोई वस्तु अगर आप खरीदने जाते हो, मार्केट से कोई चीज खरीदने जाओगे, आपके पैकेट में 10 रुपया है, आप उसका रेट पूछे 1000 रुपया, तो आपके पैकेट में जब पैसा है ही नहीं तो वो वस्तु महंगा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप उसको नहीं ले पाओगे। यही कहना यहाँ पे भी है कि आप उस तरीके से पढ़े नहीं हो जिस तरीके से रेलवे मांग रहा है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और जब आप उस तरीके से पढ़ लोगे तब आपका यहां पे सवाल टफ लगना कम हो जाएगा। तो मैं आप सभी के सामने फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और दोस्तों हमारे और भी जो फैकल्टीज है वह आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से और प्रॉपर समझ में आएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1/3 का नेगेटिव है, और आपको एलपी और टेक्नीशियन के लिए 60 मिनट दिया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें 30 क्वेश्चन, मैथ्स के लिए 25 और साइंस के लिए 25, और जीके और करंट अफेयर मिला करके दोस्तों, है ना, आई तो उसमें कितना आता है 20। अगर यहाँ पे एनटीपीसी में बात करें तो 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन दोस्तों जहां पे जीके और जीएस मिक्स करके आते हैं 40। तो यहाँ भी साइंस का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों अच्छा खासा लेवल आ जाता है एनटीपीसी में भी, जहां पे आपको सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करवा दी है। ये तो एग्जाम पैटर्न रहा। अब हम लोग दोस्तों साइंस में 3 सेक्शंस आते हैं। साइंस में कितने सेक्शंस आते हैं? 3 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहला सेक्शन हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स, फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, है ना, साइंस के अंदर मेरे भाई कितने सेक्शंस आते हैं? 3 सेक्शंस आते हैं। पहला आता है दोस्तों फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री, और फिर आता है मेरे भाई बायोलॉजी। तो हम बारी बारी से सारे चैप्टर्स को देखेंगे। देखिए अब पहला चैप्टर देखिए दोस्तों, मात्रक एवं विमा, यूनिट एवं डायमेंशन। नोट कर लेना भाई कॉपी में, अगर सिलेक्शन लेना है ना
लाखों की भीड़ में छटना होगा ना, तो लाखों के भीड़ से हटकर सोचना होगा, हटकर करना होगा, और उन लाखों की भीड़ से हटकर मेहनत भी रगड़ के करना होगा, तभी सिलेक्शन आएगा दोस्तों, तभी सिलेक्शन आएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए कहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों मेहनत इतना करना है कि लोग आपकी कहानी सुने तो वो कहे कि वो बंदा इतना मेहनत किया है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके सामने टॉपिक वाइज लेकर के आया हूं, और सारे का थ्योरी क्लास विथ प्रैक्टिस सेशन 100 200 क्वेश्चन है ना, 100 मिनिमम 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से दूंगा दोस्तों, हर एक चैप्टर से दूंगा, ठीक है। और यहां पे दोस्तों बल एवं गति यानी मोशन एंड फोर्स, अगला चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी पावर। अगला जो चैप्टर दोस्तों पदार्थ के सामान्य गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में है ना गति एवं ध्वनि यानी वेव मोशन एंड साउंड से भी सवाल देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा जो रेलवे जो सवाल करता है ना, देखो मैं बताता हूं कहां से रेलवे सवाल करता है। एक तो आपका यूनिट एवं डायमेंशन से सवाल फिक्स है बाबू, दूसरा दोस्तों आपका मोशन से एक सवाल फिक्स है, मोशन 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 एंड फोर्स, इसमें से कोई एक अप्लाई कर देगा, और कार्य ऊर्जा से 2 क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप रेलवे का पेपर उठा के देखना मेरे भाई, आएगा आएगा, ठीक है, ठीक है। इस चैप्टर से पदार्थ के सामान्य गुण से ये सवाल आता भी है, कभी कभी नहीं आता है, तो इसको हम लोग गिनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है भाई, क्योंकि आपको नौकरी लेना है, ठीक है। यहां पे कहता है ऊष्मा एवं गति की हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगला चैप्टर आप सभी के बीच में दोस्तों प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, इसी में दोस्तों हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है ना जितने भी है ना लेंस है ना वर्ण विक्षेपण, मतलब प्रकाश से रिलेटेड जितने भी फिनामेंस हैं यानी जितनी भी घटनाएं हैं उस सब को हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, है ना। और जितने भी उपकरण है ना लेंस से निर्मात, जैसे खगोलीय है ना, फिर सरल सूक्ष्मदर्शी है ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, दूरदर्शी है ना, खगोलीय दूरदर्शी जिसे हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं, सब इसके अंदर पढ़ेंगे भाई। फिर आता है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की। फिर सबसे ज्यादा जो रेलवे सवाल करता है यहां से दोस्तों है ना विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट से भी सवाल आता है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों आप लोग का जो चैप्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व। और लास्ट जो है दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स में ही हम लोग सेमीकंडक्टर ये सारा चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। लेवल जो रहने वाला है ना दोस्त मेरे द्वारा एनसीईआरटी लेवल रहने वाला है, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और 11 12 तक का लेवल पढ़ाऊंगा कि कितना भी रेलवे टफ कर दे आपके लिए टफ नहीं होने वाला है, और इतना आसान भाषा में समझ में आएगा ना, आप क्लास देखना तब बात करना, ठीक है। अगला बात करता हूं केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ना है दोस्तों आपको परमाणु संरचना है ना, तत्वों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से सवाल आता है मेरे भाई, आता है ना, आपने भी देखा होगा, इसीलिए मैंने डाल रखा है। केमिकल रिएक्शन से भी सवाल देखने को मिलता है, आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा, एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन है। जब रिएक्शन पढ़ेगो तब तो रिएक्शन बताओगे मेरे भाई, है ना। धातु अधातु एवं मिश्र धातु है ना, अम्ल क्षार एवं लवण है ना, गैसीय नियम, देखो एक कार्बनिक कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा ज्यादा अम्लीय है या कौन सा ज्यादा क्षारीय है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बाबू कंफ्यूजन करने वाले, सबका टेक्निक और ट्रिक होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो विलियन यानी सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इसी चैप्टर से बनते हैं मेरे भाई, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चैप्टर से बनते हैं। देखो कार्बनिक रसायन में जितने भी ऑर्गेनिक पार्ट है ना, सब के सब इसी के अंदर कर लीजिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक पार्ट है सब के सब, है ना। फिर आता है पॉलीमर यानी बहुलक, है ना, यहां से भी सवाल रेलवे एकदम पूछता ही पूछता है, फ्यूल से सवाल पूछता है। और ये तो VVI चैप्टर है दोस्तों, है ना, जो केमिस्ट्री रेलवे का मनचाहा जो कहते हैं ना पसंदीदा वो चैप्टर है, हमारे दैनिक जीवन में रसायन का प्रयोग, है ना, जितना भी दवा से रिलेटेड सारा चीज इसके अंदर आ जाता है। चलिए अब दोस्तों हम थोड़ा सा बायोलॉजी के ऊपर चर्चा करते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मैं तो देखा हूं कि बायोलॉजी उतना ज्यादा नहीं आता है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल रहता है। बायोलॉजी उतना टफ नहीं रहता है बाबू, आप थोड़ा बहुत भी अगर आप मेहनत करते हो बायोलॉजी के अंदर तो आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहला है ना प्रमुख जैव वैज्ञानिक और उसके खोज और आविष्कार, है ना, और उसके जो भी अध्ययन जैसे कोशिका का अध्ययन है ना क्या कहलाता है, इस तरीके से, है ना, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये सब लिख लीजिएगा। और कुछ खोज है
जैसे जीवाणु का खोज किसने किया, है ना, टीका का खोज किसने किया, कौन सा टीका, रेबीज का टीका, है ना, ठीक है, ये सब, पोलियो का आविष्कार किसने किया, ये इस तरीके से, है ना। अगला है दोस्तों पोषण, यानी जो सबसे स्टार्टिंग जो बायोलॉजी का चैप्टर माना जाता है वो न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट होता है। कहीं भी आप पढ़िएगा तो न्यूट्रिशन सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को समझाने का, और यहीं से बायोलॉजी मेरे ख्याल से स्टार्ट भी करना चाहिए। ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन बॉडी भी पढ़ना है तो यहीं से। फिर उसके बाद दोस्तों ब्लड पढ़ेंगे। ऐसे देखा जाए दोस्तों तो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक है ना, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक में करेंगे, क्योंकि देखो ब्लड से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, रेलवे के अंदर ब्लड से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ही बना दिया है। और परिसंचरण तंत्र, बाकी हमारा आगे का सिस्टम। फिर उसके बाद सेल यानी कोशिका, रोग, ग्रंथि, फिर उसके बाद आता है दोस्तों श्वसन तंत्र। ये सब मानव के अंदर के जो भी रचनाएं हैं वो देखिए, देखिए कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, यहां तक देख लीजिए। जंतु जगत एवं वर्गीकरण, यहां से भैया लल्लन टॉप VVI दोस्तों रेलवे के लिए, ठीक है। अब अगला आता है दोस्तों पादप से रिलेटेड, पादप आकृति, है ना, पादप कार्य की, पादप में जनन और जैव प्रौद्योगिकी। ये इतना ही दोस्तों आपको साइंस में मेहनत करना है। इसके बाद 25 में मैं बताता हूं दोस्तों 20 से 21 सवाल आप आराम से बना पाओगे, है ना, अगर आप हर एक चीजों को अच्छे से डील कर पाते हो और बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो तो दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा जागना पड़ेगा, है ना, तभी तो भाई जो जाग कहते हैं ना कि जो जागा सो पाया, है ना, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो जागिए और पाइए, अगर सो गए तो सो गए। अगर फरवरी का महीना चल रहा है, कहीं आपको प्रपोजल आ गया तो अगर एक्सेप्ट कर लिए तो चल जाइएगा, है ना, हाथ धो बैठिएगा, है ना। तो इसीलिए ज्यादा लड़की वड़की के चक्कर में मत रहें, चुपचाप पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें और रगड़ के इस बार सिलेक्शन लें, है ना, इस बार रेलवे पार, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, है ना, ताकि मैं भी अपना मोटिवेशन आप ही के थ्रू मानता हूँ, लेकिन ऐसे मैं मोटिवेशन वगैरह जानता नहीं हूँ। आप कमेंट करोगे अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और बाकी वीडियो मैं कोशिश करूंगा 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज लाऊं और 7 प्रैक्टिस सेट। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।